हे गाइस, तो आज से IBPS PO प्री शुरू हो चुका है, उसके एग्ज़ाम्स होना। और आज मेरा भी एग्ज़ाम था 4th शिफ्ट में। मैं जस्ट अभी 10 मिनट पहले, नहीं आधा घंटा पहले पहुंची हूँ। सरिता विहार सेंटर था, तो बहुत दूर है मेरे घर से। ग्रीन लाइन पे है मेरा घर, तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो जस्ट अभी पहुंची, इतना थक कर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले रिव्यू दिया जाए इसके बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम था 4th शिफ्ट में, जैसा कि मैंने बताया, और बहुत इजी शिफ्ट ऐसा सब बोल रहे हैं, और एक्चुअल में इजी ही थी। मतलब जिस हिसाब से मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड के रिव्यू पढ़े थे ना सुबह, रिव्यूज़, और जो यूट्यूब में वगैरह बहुत सारे देखे टीचर्स के भी, तो उस हिसाब से बच्चों के भी, तो उस हिसाब से मेरी शिफ्ट तो बहुत इजी थी, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश तो सुपर इजी। एरर्स तो ऐसे थे कि बिल्कुल जिसको जिसको ग्रामर नहीं भी आती होगी ना, वो भी सिर्फ रीड करेगा सेंटेंस और उसी में उसे पता चल जाएगा। और जो आरसी का जो वो आए थे ना सिनोनिम, वो भी इतने इजी थे। 2 आए थे, मुझे याद नहीं है, एक और दूसरा था गैप का। बताओ, गैप का पूछा था हमसे कि गैप का सिनोनिम क्या है। तो इंग्लिश बहुत इजी थी, पर मुझे ऐसा हमेशा डाउट रहता ही है कि पता नहीं सही होगी या नहीं होगी। मैंने अपने अकॉर्डिंग तो 26 अटैम्प्ट करे इंग्लिश में। आरसी भी अच्छी मतलब ठीक थी, ईजी थी बोलूँगी मैं, क्योंकि जो पैसेज था वो समझ आ रहा था। कुछ डॉक्टर, कुछ स्टेट एक्स में कुछ हुआ है ऐसा, उसके ऊपर रिलेटेड कुछ था। और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो भी इजी थे, बट हाँ थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। तुम रीड करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, ऐसे डायरेक्ट लाइन्स नहीं लिख रखी थी उसमें। अब आते मैथ्स में। मैथ्स भी बहुत, मतलब मुझे नहीं पता कि बच्चे तो सब बोल रहे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि बहुत डिफ़िकल्ट मैथ आई, तो मुझे नहीं पता कि उनके कंपैरिजन में कैसी होगी मैथ, बट मुझे पर्सनली इजी लगी। मुझे लगा कि हाँ पीओ के अकॉर्डिंग ठीक है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डायरेक्ट हो रहे थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो तुमसे पहली बार तुम सोच रहे हो कि वो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले कभी नहीं देखा। या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का हो गया, चाहे बोर्ड स्ट्रीम हो गया, चाहे टाइम डिस्टेंस हो गया, किसी का भी ऐसा नहीं था कि हम पहली बार कोई क्वेश्चन देख रहे हैं। उस टाइप के क्वेश्चन सब ने करे होंगे, जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, सब ने करे होंगे। DI 3 DI थी, 2 तो एक तो लाइन ग्राफ की थी, दूसरी थी वो टैबुलर बेस थी। टैबुलर बेस में था कि हमें टोटल दे रखा था और परसेंटेज दे रखी थी शायद फ़ीमेल की, और फिर उससे माइनस करके हम लोग मेल निकाल लेते। टोटल दे रखा था और फीमेल की परसेंटेज दे रखी थी, हाँ, और मेल का फिर हम निकाल लेते। ईजी था, मतलब जो भी था ईजी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। और जो लाइन ग्राफ था, वो लाइन ग्राफ भी बहुत इजी था। उसमें था रेड और ग्रीन कलर के पेन्स का टोटल दे रखा था एक में, और दूसरे लाइन ग्राफ में सिर्फ ग्रीन का दे रखा था, तो टोटल में सिर्फ ग्रीन का माइनस करके रेड निकल जाता, या हाँ यही था। तो इजी था ये भी। उसके बाद आई केसलेट मैंने देखी भी नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं, मैंने को रीड भी नहीं करी, मैंने छोड़ दिया वो, पता नहीं क्यों क्या। हाँ उसमें शायद मैंने एक्स देखा था, एक वेरिएबल देखा था मैंने, तो मैंने सोचा छोड़ दो इसको, अभी इस पे हाथ नहीं डालते, इसे छोड़ते हैं। उसके अलावा जो अप्रॉक्स आई, अप्रॉक्स बहुत इजी थी, क्वाड इजी थी, और अर्थमेटिक इजी थी, DI इजी थी। बेसिकली सब कुछ डुएबल ही दिख रहा था मुझे, बस हाँ थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन की अगर बात करें ना, तो कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा टफ लगी नहीं मुझे, बट हाँ DI में से थोड़ा सा था डबल डिजिट्स को इंटू करना, बट ठीक है इतना होता है PO में, यू कैन एक्सपेक्ट दिस। ओवरऑल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स भी ठीक थी, इजी थी, मैं तो सभी इजी बोल रही हूँ। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ रीजनिंग इजी थी, और मुझसे नहीं हुई आज, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस बात का। रीजनिंग में भी मेरे अटैम्प्ट 26 ही हैं, और मैंने रिव्यूज़ वगैरह में देखा यूट्यूब में, बच्चे सब 30+ करके आए हैं, बहुत सारे बच्चे, और एक्चुअली में हो जाती, बट मेरा ब्लड रिलेशन फंस गया, तो टाइम वहाँ वेस्ट हो गया। उसके अलावा मेरी एक पज़ल भी फंस गई थी, अटक गई थी क्योंकि मैंने गलत रीड कर लिया था। उसमें था कि जूलॉजी से ऊपर है सी या नीचे है, कुछ ऐसा, मतलब मैंने गलत पढ़ लिया था बेसिकली। तो उस हिसाब से जब मैंने मेरी पूरी पज़ल बनी और वो गलत हो गई, क्योंकि जब आंसर मैच नहीं हुए। फिर उसके बाद मैंने दोबारा बनाई वो स्टार्टिंग से, और तब वो बन गई थी एक बारी में। उसका आंसर मेरा आ रहा था शायद, उसका आंसर था मेरा, हाँ मैं लिख के लेके आई हूँ इसका, तो इसका था FDEABC, ये आया था इसका मेरा। बाकी आप लोगों का क्या आया होगा प्लीज़ मुझे बताना, आई विश कि सही हो, एटलीस्ट ये तो सही हो।
उसके अलावा एक बुक कीनिया और ये सब वाली पज़ल भी थी कि कंट्रीज़ दे रखी थी और लोग घूमने गए थे मंडे टू सैटरडे, 6 बंदे थे शायद, हाँ वो वाली थी। उसका भी मेरा आंसर आया था SPTQRU, ये आंसर आया था मेरा। उसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन का भी आया था जो मेरा गलत हो गया, मुझे पता चल गया है। BEAN, बीन ही मेरे को सिर्फ एक ही वर्ड समझ आया, बट मैंने देखा बाद में तो पता चला कि बेन करके भी कुछ होता है, BANE, जो गलत हो गया पहले ही नेगेटिव। बाकी रीज़निंग में मुझे लग रहा है कि और अटैम्प्ट किए जा सकते थे, मिनिमम 30 इज़ पॉसिबल। बच्चों ने करे भी हैं और एक्चुअली में मैं अटक नहीं गई होती तो शायद हो जाते 30, क्योंकि मैंने इसे एक पज़ल पूरी छोड़ी है, एक DI छोड़ी है पूरी, और सॉरी DI, आई एम सो सॉरी, एक पज़ल छोड़ी है, ब्लड रिलेशन छोड़ा है, आई गेस 2 पज़ल छोड़ी होंगी। तब ऐसा हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया मैंने, पर जो भी रीज़निंग बहुत बेकार हुई है मेरे हिसाब से। 30 होने चाहिए थे मिनिमम, बट ठीक है, अब जो भी ओवरऑल अटैम्प्ट्स हैं मेरे 26 यानी कि 78। फोर्थ शिफ्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 80 तो हो, जितना इजी पेपर था उस हिसाब से 80 हो जाने चाहिए थे, बट ठीक है, अब देखो क्या होता है, बाकी शिफ्टों में क्या होता है क्या नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। डर है बस कि इस बात का कि मार्क्स कम ना हो जाएं जैसे RRB PO में हो गए थे। खैर, बेस्ट ऑफ लक टू मी, टू अस, एंड बाकी आगे आने वाली शिफ्टों में भी जिन जिनका बच्चों का पेपर है सबको ऑल द बेस्ट। बाय बाय।